अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। फिजियोलॉजी की क्लास है और हम उसमें डिस्कस कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम। तो उसमें हमने जो नेफ्रॉन और किडनी के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन का जो ये है जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। उसमें इसका कलर, इसकी पीएच, इसकी केमिकल नेचर, इसका वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आएंगी और साथ में इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट भी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल यूरिन के क्या कॉन्स्टिट्यूट हैं और कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं और एबनॉर्मल में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यूरिन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिन के डेफिनेशन क्या है, तो बेटा आपने बतानी है दिस इज़ एन एम्बर कलर फ्लूइड ऑफ स्लाइट एसिटिक एसिड्स एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। किडनी से जो एक एम्बर का मतलब होता है थोड़ा सा येलो कलर आता है उसमें, और ये येलो कलर जो है वो एक पिगमेंट की वजह से आता है जिसको हम यूरोक्रोम कहते हैं। कितना यूरिन एक्सक्रीट होना चाहिए एक नॉर्मल बंदे में, एक नॉर्मल एडल्ट में दिन में, तो ये वेरी करता है बिटवीन 1000 टू 2000 ml, मतलब 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन फार्म होके आपके अंदर ऐसे एक्सक्रीट होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कंडीशन, एडल्ट वेरी आप लोग कितना लिक्विड इनटेक करते हैं, और इसके अलावा पेशेंट की वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, पर्सन की हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो वेरिएशन होंगी, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज हम बताएंगे वो 1 से 2 लीटर होगा, या 1000 से 2000 ml बोलेंगे उसको पर डे का। कलर किस तरह होगा? पेल येलो, और अंबर जो है वो उसको पेल येलो ही बोलते हैं। तो इसका जो कलर होगा वो पेल येलो होगा। डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों ने कितना फ्लूइड इनटेक किया है, और ये डार्क येलो भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, कोई फिक्स कलर नहीं है, लेकिन नॉर्मल कलर जो है वो पेल येलो ही होता है। पीएच इट इज़ स्लाइट एसिडिक, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा है, इट इज़ स्लाइट एसिडिक है। इसकी जो पीएच है वो वेरिएट करती है बिटवीन 4 to 8 में, लेकिन जो इसकी एवरेज जो हम लेंगे किसी भी पर्सन की पीएच, तो यूरिन की पीएच तो वो लाइक अबाउट 6 होती है, मतलब स्लाइट एसिडिक वो आती है। केमिकल नेचर क्या है इसकी? ये केमिकल नेचर में एसिडिक है। ये 4-5 बातें जो है आपने इसमें याद रखनी है उसके इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हम इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स की तरफ जाते हैं। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट से मुराद वो कॉन्स्टिट्यूंट हैं जो डेली लाइफ में हमारे यूरिन में पाए जाते हैं, और इनका पाया जाना किसी भी मतलब नॉर्मलिटी की तरफ ज़ाहिर करता है, किसी डिजीज़ या उसकी इंडिकेशन नहीं होती है। और तो हम नॉर्मल कंस्टिट्यूंट को 2 हिस्सों में आपके लिए आसानी के लिए मैंने इसको एक ग्राफ की सूरत में बनाया, आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर लेते हैं। ऑर्गेनिक जो है उनमें 11 सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से हैं उसमें? सबसे पहले उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटानिन है, अमोनिया है, बोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, अमाइनो एसिड है, एल्यूटाइन है, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? इनऑर्गेनिक में आएगा सोडियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। ये सब हमारे क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन को उसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल के कौन कौन से इनकॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन, एबनॉर्मल का मतलब जो है कि जो किसी डिजीज़ की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से हमारे यूरिन में अगर किसी चीज़ का अखराज शुरू कर दे, और जिसका यूरिन में पाया जाना किसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा हो, तो उसको एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट कहते हैं।
ये सबसे पहले तो प्रोटीन इसमें होती है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये अगर आपके प्रोटीन जो है अगर आपके यूरिन में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके कोई किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरा शुगर, अक्सर आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जिन पेशेंट में डायग्नोज होती है उनका हम यूरिन में भी जो है वो शुगर को टेस्ट करवाते हैं। तो इसका तो अगर आपके यूरिन में शुगर आ रही है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं उसके बॉडी जो है शुगर को वो सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रही, यूटिलाइज नहीं कर रही और वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो गई है। इंसुलिन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो ये भी मतलब एक एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन है। शुगर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज एंड पेंटोज जो है वो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन है। ब्लड अगर यूरिन में ब्लड आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो तो WBCs भी इसमें रिपोर्ट हो सकते हैं। कीटोन बॉडीज़ इंडिकेट्स पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, यूरोक्रोमोजिन, प्रोफाइरिन एंड मेलानिन, ये सब जो हैं ये भी पाए जाते हैं। कास्ट है, पस सेल है, रीनल कैल्कुलाई और माइक्रोब्स, ये सब जो है हमारे यूरिन के जो है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट्स हैं। ये सिर्फ यूरिन का जो है वो आपने इंट्रोडक्शन कह लें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लें, इसकी कलर और इसका सारा डिस्क्रिप्शन कह लें। ये आज हमने सारी वो पढ़ी है, छोटा सा लेक्चर था बेटा। इंशाल्लाह कल हम यूरिन की फॉर्मेशन को जो है ना डिस्कस करेंगे।